हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी सुरक्षित होंगे, अपने घरों में होंगे। मैं हूं आकाश कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आकाश कुमार पर। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो था परसेंटेज है, और इसमें आज हम अपना पार्ट मिसलेनियस का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना टॉपिक पर चलते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या है। एक कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 165% है यदि उसे कुल वेतन 11,925 रुपये मिलता है तो उसका मूल वेतन क्या है। भाई कह रहे क्या, एक कर्मचारी है, उसका भत्ता उसके मूल वेतन का 165% है। तो मैं मान लेता हूँ क्या कि कोई कर्मचारी जो है 100 रुपये कमाता है। कितने रुपए कमाता है? 100 रुपये कमाता है, और उसको जो भत्ता मिलता है ना वो इस 100 का 165% मिलता है, यानी 100 रुपये पे 165 रुपये उसे भत्ते के मिलते हैं। तो टोटल उसका जो आय होगी वो कितनी होगी? उसका जो टोटल आय इनकम हुई उसको 265 रुपये होगी। कितनी हो गई? 265 रुपये हो गई। लेकिन यहाँ पर रियलिटी में कितनी हो रही है? 11,925 रुपये हो रही है। तो 265 की वैल्यू है, एक की वैल्यू क्या होगी भाई? 265 बटा और 11,925 बटा 265। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? 100 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देख लेंगे, 5 से काट देंगे इसे, 5 पची 25 और 5 तिया 15। यहाँ से काटेंगे, 5 दूनी 10, ये हो गया 19, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25। ये कटेगा आपका 5 चौक 20, 3 चौक 12, 212, 4 ये 212, 38, 26, 265, यानी ये कट गया पूरा 45 बार। यानी एक की वैल्यू कितनी होगी? 45 और गुना 100 है, तो 100 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 4500 रुपये। यानी उसकी जो मूल वेतन था उसका, यानी 100 की वैल्यू, उसका जो मूल वेतन था वो कितना है? 4500 रुपये है। उसका मूल वेतन कितना था? 4500 रुपये था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2, एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। जनसंख्या में 1/5 महिलाएं हैं तथा शेष पुरुष है। 5% पुरुष तथा 40% महिलाएं निरक्षर हैं, तो कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? भाई क्या कह रहा है क्या कि 25,000 जनसंख्या है किसी गांव की। जनसंख्या कितनी है? 25,000 है। किसी गांव की जनसंख्या कितनी है? 25,000 है। वो कह रहा है क्या कि 1/5 महिलाएं हैं। 1/5 महिलाओं का मतलब कितना हो गया? महिलाएं कितनी है? 5,000। भाई फीमेल जो है कितनी है? फीमेल है 5,000, तो मेल कितनी होगी? 20,000। मेल होगी इसमें 20,000। अब वो कह रहा है क्या कि 5% पुरुष तथा 40% महिलाएं निरक्षर हैं, और मुझे बताना क्या है? साक्षर का प्रतिशत बताना है। तो साक्षर का प्रतिशत क्या होगा भाई? 5% पुरुष निरक्षर हैं, तो 95% पुरुष क्या होंगे? साक्षर होंगे। यानी ये कितना हो गया? ये हो गया मेरा 19,000। 19,000 पुरुष साक्षर हैं, और 40% महिलाएं निरक्षर है, तो 60% महिलाएं साक्षर होंगी। 5 छंग 3, 5 छंग 30, यानी कितना हो गया? 3,000। यानी ये हो गया 3,000। 3,000 महिलाएं क्या है? साक्षर है। 19,000 पुरुष साक्षर है, तो टोटल कितने साक्षर हैं? ये हो गया हमारा 22,000। 22,000 टोटल साक्षर है जनसंख्या, गुना 100 किस पर? 25,000 पर। ये खत्म, ये भी खत्म, 25 चौका 100, यानी कितना? 88%। 88% क्या है? हमारी जनसंख्या इस गांव की साक्षर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा क्या? एक बक्से में 100 नीली, 50 लाल तथा 50 काली गेंदें हैं। 25% नीली गेंदें तथा 50% लाल गेंदें निकाल ली गई, तो वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंदें हैं? भाई कह रहा है क्या 100, तो मेरे पास नीली गेंद कितनी है? 100 है, और कह रहे 25% निकाल ली गई, तो 100 का 25% कितना होगा? 25। भाई कितना हो गया? 25। यानी 25 तो निकाल ली उसने, कितनी? नीली गेंद निकाल ली 25, और कह रहे क्या 50% लाल गेंद निकाल ली जाती है। यानी लाल गेंद कितनी है? 50, और 50 का 50% कितना हो गया? 25।
यानी 25 गेंदें निकाल ली जाती है। कौन सी हमारी? लाल गेंदें निकाल ली जाती है। यानी टोटल में से उसने 50 गेंदें निकाल दी। कितनी गेंदें निकाल दी भाई? 50 गेंदें निकाल दी टोटल में से। अब टोटल गेंद कितनी थी हमारे पास? 200, उसमें से 50 निकाल दी तो कितनी बची? 150 बची। और पूछ रहा है क्या कि कितने प्रतिशत काली गेंदें हैं। तो काली गेंदें कितनी है? 50 गेंद है ना अभी भी काली, तो गुना 100 किस पे? 150 पे। खत्म। 5 या 15, यानी 100/3 या 33 सही 1/3% काली गेंदें बचेंगी। ये बचेंगी काली गेंदें। ठीक है, समझ आया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या को 4% से घटा दिया जाए और छोटी संख्या को 12% से बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या बराबर होती है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है क्या, एक दो संख्याएं हैं, वो उनका योग कितना है? 520 है। यदि बड़ी संख्या को 4% से घटा दी जाए और छोटी संख्या को 12% से बढ़ा दी जाए तो छोटी संख्या बतानी है क्या है, और प्राप्त संख्या क्या होती है हमारी? बराबर है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ दो भागों में बांट दिया इसको। कितना भाई? एक तो मान लिया x है और एक है y। ठीक है, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। ठीक, वो कह रहा है क्या, इसको 4% से घटा दो। 4% से घटाने के बाद ये कितनी रहेगी? 96 रह जाएगी भाई। 4% से घटाने के बाद ये 96/100 रह जाएगी। नहीं, ठीक है, यानी 96% रह जाएगी। और ये कह रहा है क्या, y को 12% से बढ़ा दो, यानी ये 112/100 होगी। ठीक है, अब ये कह रहा है क्या, ये दोनों संख्याएं बराबर प्राप्त होती हैं। बराबर प्राप्त होती है। खत्म। 16 96 और 16 सत्ते 112, यानी अगर मैं x और y का अनुपात लूँ तो क्या होगा? 7 और 6। अनुपात कितना हो गया? 7 और 6 हो गया। तो मेरे पास टोटल संख्या कितनी बनी? 7 6 13। 13 की वैल्यू कितना हो गया मेरे पास? 520 और 13 चौक 52, यानी कितना हो गया? 40। एक की वैल्यू कितना है मेरे पास? 40 को पूछे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या क्या है मेरे पास? 6 है, तो मुझे 6 की वैल्यू चाहिए। एक की वैल्यू 40, 6 की वैल्यू 6 से गुना कर दो, कितना हो गया? 6 चौक 24, यानी 240। छोटी वैल्यू यानी y की वैल्यू 6 की वैल्यू मेरे पास कितना आ गया? 240। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक व्यक्ति ने अपनी राशि का 7.5% खर्च कर दिया और शेष राशि का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 370 रुपये बच गए। उसके पास कितनी धनराशि थी? अब भाई 7.5% यानी 15/2 है। अब ये फ्रैक्शन में 2 है तो मैं मान लेता हूँ उसके पास क्या है कि भाई 200 रुपये थे। उसके पास कितने रुपए थे? 200 रुपये थे। ठीक है, और 200 का 7.5% कितना होगा? 200 का 7.5% कितना होगा? 15 रुपये, यानी 15 रुपये उसने खर्च कर दिए। ठीक है, 15 रुपये खर्च करने के बाद कितने रुपये बचे उसके पास? 185 रुपये ये बच गए। ठीक है, 185 रुपये बच गए। इसका 75% खर्च करने के बाद उसके पास 370 रुपये बचते हैं। भाई शेष राशि का 75% खर्च कर दिया तो कितना बचेगा? 25%, यानी इसका 25%। 25% की वैल्यू 1/4, यानी इसकी वैल्यू है कितना? 375। भाई इसकी वैल्यू कितना होगी मेरे पास? 375। इसको काट लेते हैं हम, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, ये हो गया कितना? 5 सत्ते 35 और कितना हो गया? 5 चौक 5 पंज 25। ठीक है, ये 370 है, सॉरी 370। तो 5 चौक 20 और 37 दूनी, यानी एक की वैल्यू कितना आ गया मेरे पास? 8 आ गया। एक की वैल्यू क्या है? 8 है। वो पूछ रहा है उसके पास कितनी धनराशि थी? उसके पास 200 रुपये थे, यानी हमारी तरफ से कितने थे? 200। तो 200 से इधर गुना करो, 200 से इधर गुना करो, कितने हो गए? 1600 रुपये। कितने हो गए? 1600 रुपये, यानी 200 की वैल्यू 1600। उसके पास कितनी राशि थी? 1600 रुपये थे। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।